बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक सुंदर सा गांव बसा था, सुंदरपुर। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और हरे भरे खेत थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान था उसके पास फैला हुआ रहस्यमयी जंगल। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन जादुई पेड़ है जिसमें समय का रत्न छिपा है। वह रत्न हर 100 साल में एक बार जागता है और किसी सच्चे और निडर इंसान की इच्छा पूरी करता है। आरव की चिंता। उसी गांव में आरव नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। वह गरीब था लेकिन बहुत मेहनती और दयालु। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और वह अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां गांव में लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। एक सर्द रात उसकी मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने जड़ी बूटियां दी लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। अंत में वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, इस बीमारी का इलाज साधारण दवाइयों से नहीं होगा। रहस्यमयी जंगल के जादुई पेड़ का फल ही इन्हें ठीक कर सकता है। गांव वाले डर के मारे जंगल का नाम तक नहीं लेते थे। कहा जाता था कि वहां समय रुक जाता है, रास्ते बदल जाते हैं और अजीब जीव पहरा देते हैं। लेकिन आरव ने निश्चय कर लिया, वह जाएगा। रहस्यमयी जंगल का प्रवेश। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले आरव एक छोटा थैला लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, ठंडी हवा तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे जैसे किसी अनजान भाषा में बात कर रहे हों। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। पक्षियों की आवाज गूंज रही थी लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ एक वृद्ध परी प्रकट हुई। उसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे। आरव, परी बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है, लेकिन जादुई पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। आरव ने साहस जुटाकर कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, भय का सामना। अचानक उसके सामने एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। वह फुफकारा, वापस लौट जाओ। आरव कांप गया लेकिन उसे मां की मुस्कान याद आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं डरकर नहीं भागूंगा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अजगर धुएं में बदल गया। वह केवल उसके डर की छाया थी। दूसरी परीक्षा, लालच की परीक्षा। अब उसके सामने सोने चांदी के पहाड़ खड़े हो गए। एक आवाज आई, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस जादुई पेड़ को भूल जाओ। कुछ पल के लिए आरव का मन डगमगाया। इतनी दौलत से वह अपनी मां को आराम दे सकता था, बड़ा घर बना सकता था। लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, मुझे धन नहीं, अपनी मां की जान चाहिए। तुरंत सारा खजाना गायब हो गया। तीसरी परीक्षा, दया और बलिदान। आगे बढ़ते हुए उसे एक घायल पक्षी मिला। उसके पंख टूटे हुए थे। आरव जल्दी में था लेकिन उसने रुककर अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पक्षी के पंख पर बांध दिया और पानी पिलाया। तभी वह पक्षी सुनहरी रोशनी में बदल गया और एक सुंदर युवती बन गई। मैं इस जंगल की रक्षक हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। तुमने बिना स्वार्थ के दया दिखाई है। अब जादुई पेड़ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जादुई पेड़ और समय का रत्न। अचानक धरती हल्की सी कांपी। सामने एक विशाल पेड़ प्रकट हुआ जिसकी शाखाएं तारों की तरह चमक रही थीं। उसके बीचों बीच एक नीला रत्न चमक रहा था, समय का रत्न। पेड़ से मधुर आवाज आए, आरव, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे जागृत किया है। ये फल अपनी मां को खिला देना। एक सुनहरा फल नीचे गिरा। आरव ने उसे संभालकर अपने थैले में रखा और तेजी से गांव की ओर लौट गया। सुखद अंत। जैसे ही उसने मां को वह फल खिलाया, उनके चेहरे पर चमक लौट आए। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। गांव वालों ने जब ये सुना तो वे हैरान रह गए। अब वे जंगल से डरते नहीं थे बल्कि उसका सम्मान करते थे। आरव को समझ आ गया कि असली जादू किसी रत्न या पेड़ में नहीं, बल्कि साहस, निस्वार्थ प्रेम और दया में होता है। कहानी की सीख। जो व्यक्ति डर, लालच और स्वार्थ पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई भी जादू असंभव नहीं होता।